गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए हम एक आज जानकारी देते हैं। आज मानवीय चेतना का अस्तित्व प्रकृति और परमात्मा के बीच में है। व्यक्ति के आगे परमात्मा है और व्यक्ति के पीछे प्रकृति है। एक छोर प्रभु से और दूसरा छोर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में व्यक्ति का पार्थिव शरीर और परमात्मा में अभिन्न व्यक्ति की आत्मा है। प्रकृति व्यक्ति का अतीत और परमात्मा का भविष्य है। व्यक्ति प्रकृति से मुक्त और परमात्मा से युक्त होना चाहता है। जीव का तन प्रकृति की धरोहर है, परमात्मा की संपदा है। जीव दोनों के मध्य में है, इसलिए दोनों के प्रति उत्तरदायित्व को संभालना है। प्रकृति के प्रति सेवा और परमात्मा के प्रति आत्मीयता, अभिन्नता की अनुभूति स्व से होनी चाहिए। जिन जिन तलों से मानवीय चेतना यात्रा करके आई है, उन सभी केंद्रों की सीमा करनी है, सेवा करनी है। उनमें पहला तल है पृथ्वी का। पृथ्वी की सेवा के दो प्रारूप हैं। पृथ्वी को उर्वरा बनाना है, उपजाऊ बनाना है, जिससे धरती माँ हमें अन्न दे सके, जो जन जीवन के काम आए। जो पृथ्वी के सेवक किसान हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वह पृथ्वी माँ का सेवा करते हैं, माँ के सीने से कंटक कंकड़ हटाते हैं, घास खोदते हैं, अच्छी खाद देते हैं, पानी से माँ को स्नान कराते हैं, माँ को बीज समर्पित करते हैं और प्रसन्न होकर एक दाने के बदले कई दानों का गुच्छा यानी बालियाँ अपने सेवक को वापस कर देती है। माँ की सेवा का पूरा प्रारूप दुष्टों का भार माँ से सहन नहीं होता। माँ करा उठती है जब समाज में रावण, कंस, दुर्योधन पैदा हो जाते हैं, तो माँ प्रभु को पुकार उठती है, प्रभु अब दुष्टों के अन्याय का बोझा सहन नहीं होता, आकर मेरी रक्षा करो। प्रभु कातर पुकार सुनकर के आते हैं, कभी पूर्ण अवतार में, कभी अंश अवतार में दुष्टों का दमन करते हैं। और संत अवतार के परिवर्तन, किसी को मारना सरल है लेकिन किसी को बदलना कठिन है। इसलिए पूर्ण अवतार व अंश अवतार संत अवतार को सम्मान देते हैं। तभी तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के से शिक्षा लेते हैं, विश्वामित्र के चरणों में लौटते हैं। भगवान कृष्ण भी गर्गाचार्य के और सांदीपनी गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। इसलिए गुरु तत्व भगवत तत्व से भी अधिक सम्माननीय है। भगवत तत्व विकास करता है अपने कठोर विधान के द्वारा और गुरु तत्व प्रकाश करता है अपने प्रेम के द्वारा। तो मानव का कर्तव्य है कि अपने अंदर दुर्गुण न पनपने दे। दुर्गुण ही व्यक्ति को राक्षस बना देते हैं। मानव का शरीर दानव नहीं होता, वह दानव बनाती है दानवीय प्रवृत्ति। फिर मानवता का बोझ वसुंधरा से सहन नहीं होता। हम अपने को मानवीय सद्गुणों से सुसज्जित करके पृथ्वी माँ की सेवा करें। दूसरा तल है पर्वतों को पावन रखो
पर्वतों पर योगियों व देवताओं का गुप्त निवास रहता है। उन पावन पर्वतों को हम अपनी वासना पूर्ति का स्थान न बनाएं। यह साधना स्थल हैं। लोग वहाँ जाकर के मांस मदिरा का सेवन करते हैं और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अनेक आयोजन ऐसे व्यक्ति योगियों और देवताओं से श्रापित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि और भी पाप का आगार बनती जाती है। आपने सुना ही होगा, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तपस्या ध्यान करते थे, तो राक्षस उन पर मांस मदिरा बरसाते थे, मल मूत्र डालते थे। आज भी जब लोग पर्वतीय स्थानों पर, हिल स्टेशनों पर जाते हैं, तो उन पावन पर्वतों पर क्या करते हैं, हम सावधान रहें। पर्वतों की पवित्रता को सुरक्षित रखें और अज्ञात रूप से योगियों और देवताओं के आशीर्वाद के भाजन बने। तीसरा तल है पौधों का। आज जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्षा कम हो रही है और वर्षा के अभाव से जल की कमी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा, कुछ ही दिनों में कुएं सब सूख गए। जहाँ हैंडपंप लगाए गए कि वो भी दूसरे बरस ही और नीचे उतारने पड़ते हैं। इसका मतलब है जल की बहुत कमी होती जा रही है। हमारी सरकारें पेड़ लगाने व उनकी रक्षा पर कितना जोर दे रही हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लालची चोरी से वृक्ष कटवाए चले जा रहे हैं। यह वृक्षों के प्रति शत्रुता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। यदि पौधों को आप नष्ट करते हैं तो वृक्षों के शाप से आप श्रापित हो जाएंगे। अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसने 2 खेतों में पौधे लगाए। दोनों खेतों को एक सा पानी दिया, लेकिन पहले वाले खेत के पौधों को वह प्यार से देखता था, संवेदनापूर्ण हृदय से उन्हें छूता था, उनसे प्यार की बातें करता था। दूसरे खेत में जब जाता तो वहाँ के पौधों को क्रोध से देखता था, उन्हें शत्रु के भाव से छूता था, चिल्लाता था, बड़बड़ाता था। 1 महीने के बाद उसे दोनों खेतों के पौधों में अंतर दिखाई दिए। पहले खेत के पौधे सबल व दूसरे खेत के पौधे निर्बल। साफ जाहिर होता था कि पहले खेत के पौधे में क्रांति है, उल्लास है, और दूसरे खेत के पौधे में श्री का अभाव है, उदासी, कालिमा है। यह है पौधों के साथ प्रेम और कटुता के व्यवहार का प्रतिफल। हम पौधों को प्यार करें, अपने खेतों पर पौधे लगाएं, अपने घरों को सुंदर सुंदर पौधों से सजाएं। पौधों को ऐसे पानी दें मानो पौधों के अंदर प्रभु बैठे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं। पौधों को ऐसे नहलाएं जानो पौधों में समाये भगवान को स्नान करा रहे हैं। बहुत प्यार से पौधों के साथ पेश आएं। पौधों को जड़ न समझें, उन्हें प्यार दें। फिर आप देखेंगे आपके अंदर भी सद्गुणों के पुष्प खिलने लगेंगे। पौधों के माली को नीचा न समझें, उसे समझें पौधों का पिता और उसे सम्मान दें। फिर आप देखेंगे जैसे पौधे हरे भरे हैं, उसी तरह से आपका जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। पौधों की हरियाली और सुगंध से तुम्हारा घर महकेगा और पौधों के आशीष से तुम्हारा जीवन पौधों में, पुष्पों में अपना प्यार बहने दो। फिर तुम्हारा प्यार पुष्पों की तरह निष्काम हो जाएगा। और चौथा तल है पशु का। पशुओं के प्रति मनुष्य बड़ा निर्दयी हो गया है। कितनी गंदी आदत है जंगलों में जाकर पशु मारने की। आज जंगल पशुओं से खाली होते जा रहे हैं। सरकार बहुत प्रतिबंध लगा रही है, परंतु आदत का गुलाम नहीं मानता। निरीह पशुओं को मारकर अपनी शक्ति का परिचय देता है। ए मानव, आपको शक्ति का ही परिचय देना है तो अंदर की पशु वृत्ति को समाप्त कर पशुओं को मारकर क्यों अपने सिर पर पाप की गठरी रखता चला जा रहा है। यह पाप तेरी गर्दन तोड़ देगा। लोग जुबान के गुलाम होकर जानवरों के लगातार काटे चले जा रहे हैं।
कोई गाय को काटता है तो कोई सूअर को तो कोई बकरे भेड़ को। इंसान का पेट कितना बड़ा है, पूरी प्रकृति जिसे अन्न फल सब्जियों से भरना चाहती है फिर भी नहीं भर पाती। आदमी का पेट शमशान बन गया। अन्न खाना प्रभु ने बताया, दूध घी का भी आनंद पाया, फिर भी वो वस्तु खाता है नरतु जो कि खाने के काबिल नहीं है। हाय रे मानव, तेरा जग में आना याद आने के काबिल नहीं है। मुर्गे व मुर्गी के बच्चों को खाता है, मुर्गी के अंडे को भी। अंडे आसमान से नहीं आते, आते हैं मुर्गी के पेट से, मल द्वार से या मूत्र द्वार से। इन्हें खाकर मानव अपनी मानवीय प्रकृति को कैसे परिचय दे सकता है। अपना प्यार पशुओं को दो, फिर देखो पशु तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुमने तो पशुओं को नीचा समझा है। यह तुम्हारी समझ पशुओं के प्रति न्याय का दीप नहीं जगने देती, प्यार की धारा नहीं बहने देती। पशुओं को ऐसे भोजन कराओ जैसे अपने परिवार के व्यक्तियों को भोजन कराते हैं। उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझो। जो पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, पशुओं का श्राप उन्हें बहुत कष्ट देता है। कुछ पशु आपको दूध देते हैं, कुछ आपको खेतों में सहयोग देते हैं, तांगा इक्का चलाने में, आपका सामान ढोने में। कुछ आपकी सुरक्षा करते हैं, कुछ अपने तन की ऊन देते हैं। कुछ पशु को मरकर भी अपनी खाल आपकी सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। कुछ मरकर अपने तन की खाल सींग आपकी बैठक के श्रृंगार के लिए समर्पित कर जाते हैं। आज का मानव क्या तर्क देता है कि जानवर जब बूढ़े हो जाएं तो क्या करें, क्या खिलाएं। जब जवान थे आपने दूध पिया, उनसे काम लिया, अब बूढ़े हो गए तो उन्हें पैसों के लालच में कटवा दो। अपने बूढ़े माँ बाप का क्या करोगे। अब वह आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपका काम नहीं कर सकते, क्या उन्हें भी कटवा दोगे। ए मानव, तू क्यों इतना निर्दयी होता चला जा रहा है। जिन पशुओं ने अपनी जवानी तुम्हें दे दी, उन्हें चंद चांदी के टुकड़ों के लिए कटवा रहे हो। तू इस प्रकार विनाश के बीज बो रहा है। मत मारो निरीह पशुओं को, उन्हें ठीक से भोजन दो, प्यार दो, उनसे काम लो, लेकिन उनकी पीठ मत तोड़ो। बेंत और चाबुक के निशान उनकी पीठ पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर पड़ रहे हैं। प्रकृति का विधान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम पशुओं का विनाश करोगे, विधान तुम्हारा विनाश कर देगा। संत महात्माओं ने पशुओं में परमात्मा की झलक देखी थी। संत एकनाथ ने तो गंगोत्री का जल प्यासे गधे को पिला करके प्रभु प्रकट कर लिए थे। संत नामदेव ने कुत्ते के पीछे घी का कटोरा ले जा करके उस कुत्ते में से भी विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। इतनी जल्दी भी क्या है, घी तो रोटी लेते जाओ, लगवा लो प्रभु। अपना प्यार पशुओं में बहने दो। अहिंसा की सुगंध से व्यक्तित्व सुगंधित हो उठे, फिर देखना तुम्हारा प्यार कितना पावन होता चला जाएगा। जो पुरुष अपने प्रेम का प्रवाह पृथ्वी, पर्वत, पौधे और पशुओं में प्रवाहित कर लेता है, वह फिर पुरुष को भी अपना प्रेम समर्पित कर सकता है। नहीं तो स्वार्थ की सीमा में प्रेम इतना कैद हो जाता है कि देने का भाव ही समाप्त हो जाता है। लेने के लिए सदैव प्राण व्याकुल रहते हैं, और यही है प्रेम की विकृति। प्रेम देने से बढ़ता है, प्रेम लेने से घटता है। पृथ्वी, पर्वत और पौधे, पशु से प्रेम करने से प्रेम का निरंतर विकास होता है, और यह विकसित प्रेम फिर पुरुष के प्रति प्रभावित होता है, और अंत में उसकी धार छूती है परमात्मा का द्वार। फिर प्रेम इतना मुक्त हो जाता है कि प्रभु में जाकर विश्राम पाता है। जैसे सरताओं में यदि बांध लगा दिया जाए तो वह सागर से जाकर नहीं मिल पाती, इसी तरह जो प्रेम स्वार्थ, हिंसा आदि विकारों से बांध में आबद्ध हो जाता है, वह प्रेम व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं, पीड़ा देता है। और ऐसा प्रेम प्रभु के मंदिर के निकट तक भी नहीं पहुंच पाता। पुरुष पहले अपना कर्तव्य निभाए उस प्रकृति के प्रति जहाँ उसके चरण हैं,
प्रकृति की उपेक्षा और विरोध करके वह परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है। प्रकृति को प्रेम दो, फिर वही प्रेम परिष्कृत होकर के परमात्मा का प्रेम बन जाएगा। जो परमात्मा नित्य अभिन्न है, जिसका नित्य योग है, उसकी उपलब्धि प्रेम से होगी। वह प्रेम विकृत हो गया है। प्रकृति एवं अंतर प्रकृति के दुरुपयोग से हम प्रकृति को परमात्मा का वरदान समझा जाए। समस्त सृष्टि प्रभु का विराट स्वरूप है। इस भाव दशा से प्रकृति की प्रेम से पूजा की जाए, फिर उसी पूजा की थाली में परमात्मा की दिव्य ज्योति सहज में जग जाएगी। पुरुष को अपने अभिन्न नित्य प्राप्त परमात्मा की सहज में अनुभूति हो जाएगी। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।